मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा अपनी अपनी कुंडलियों के अंदर कि कहीं जाते हैं, पूछते हैं कि भाई हमें तो ये कहा गया था बचपन से कि हमारा ग्रह ये बड़ा अच्छा है, वो बड़ा अच्छा है। उस ग्रह का समय आया, दशा आई, अंतरदशा आई, लेकिन कुछ विशेष महसूस नहीं हम कर पाए, जितनी बड़ी-बड़ी बातें कही गई। क्योंकि एक तो अतिशयोक्ति हो गई है हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर जो है ना, हर एक चीज़ के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा लोगों ने इसे प्रेडिक्टिव बना दिया है। ज्योतिष में प्रेडिक्शन की बात नहीं थी, ज्योतिष के बारे में सिर्फ ये था कि आप लोगों को संभावनाएँ बताई जाएँ कि आगे ऐसा है और इस तरीके से अपना व्यवहार रखें। बेसिकली ज्योतिष जो था वो था ही व्यवहार के ऊपर अपने, क्योंकि व्यवहार आपके कर्म पे निर्भर करते हैं, कनेक्टेड हैं, तो आपका व्यवहार सही होगा, कर्म सही होंगे, तो आप अपने प्रारब्ध को बैलेंस कर पाओगे, उसे डील करना आपके लिए आसान रहेगा। लेकिन वो कहानी कहीं और ही निकल गई, लोगों को लगने लगा टेक इट फॉर ग्रांटेड वाली स्थिति हो गई कि भाई जो मेरे ग्रह हैं वो मेरे अधीन है, वो सभी रावण बनने लगे ना फिर तो। और जैसा चाहूँ जिस ग्रह का उपाय करके अपने मनोनुकूल वो स्थितियाँ बना सकता हूँ। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि वही है ना कि समझ खराब हो इंसान की तो वो चीज़ों को अपने हिसाब से मॉडिफाई करने की कोशिश करता है। हकीकत में वो चीज़ कुछ और होगी तो परिणाम भी कुछ और ही आता है। तो उसी चीज़ की हम कोशिश करते रहते हैं, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ही चलते हैं कि आपको ये पता रहे कि कहाँ चूक हो रही। तो आज का जो मेन अभी स्पेसिफिक हम लेके चलेंगे, 3 एपिसोड जो मैंने बनाने हैं, वो ये 9 ग्रहों को मैंने 3 हिस्सों में बाँट दिया है। आज पहले हिस्से में हम फर्स्ट एपिसोड में बात करेंगे सूर्य, चंद्र और मंगल की, कि कैसे लोग अपने हाथों अपने ग्रहों को खराब कर देते हैं। पहले से ही करके आ रखा है तो भाई वो तो है ही है, कुंडली में पहली ग्रह खराब पड़ा वो तो एक बात अलग है। ठीक होते हुए भी कुंडली के अंदर कैसे खराब कर दिया, तो कुछ निशानियां ठीक होने की भी बात करूंगा और खराब कैसे कर दिया उस पर भी बात करूंगा आज। और कल फिर जो लाइव होगा वो आगे अगले 3 ग्रहों के ऊपर होगा, वो होगा बुध, बृहस्पति और बृहस्पति यानी गुरु, और आपका जो है शुक्राचार्य। और उससे अगले दिन जो होगा लाइव वो होगा शनि, राहु और केतु को लेकर के। सब में सेम तरीके से बताऊंगा बातें, इनके सही होने की क्या निशानियां हैं और खराब कैसे कर दिया आप लोगों ने। और जो चौथा इसका लाइव हम रखेंगे वो रखेंगे कि अब ये हो गए हैं खराब तो भैया इन्हें ठीक कैसे करें। जिसकी कुंडली में पहले से खराब पड़े हैं वो एक अलग कहानी, में उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जिसने खुद खराब कर लिया है वो कैसे इसको ठीक कर सकता है, तो रेमेडियल पार्ट जो इसका है तो उस पर हम बात करेंगे, जो अपना आज से चौथा लाइव होगा। पहले आप समझेंगे, जो ये लगातार 3 वीडियोस देखेंगे वो अपने अपने ग्रहों को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कहाँ कहाँ कमी है, कौन कौन सा ग्रह, जरूर नहीं कि सबके सारे खराब हों। अक्सर लोग ऐसे, जब मैं इस टॉपिक पर बात करता हूँ, कई लेक्चर होता है तो मैक्सिमम लोग ये कहते हैं इस तरीके से, तो हमें लगता है कि हमें सारे ग्रह खराब कर दिए। सारे नहीं होते हैं हमेशा के लिए, 2-4 ग्रह ज्यादा करता है इंसान, पर फिर भी जिसका जो ग्रह लगे उसने खराब कर रखा हो, डिफ्रेंशिएट करना, एक पहले से ही खराब है, एक आपने खराब किया, मैं उस बात पे जोर डालूंगा। ठीक है, तो जो आपने खराब किया है सिर्फ हम उसके ऊपर बात करेंगे इन 3 वीडियोस पे। चौथे वीडियोस में बताऊंगा कि मैं कैसे उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। तो लगातार देखते रहना जरूरी है सबका, और बाद में भी देखते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। और शुरू करते हैं, ठीक है, बाद में जो लोग आएंगे ज्वाइन करते चले जाएंगे। तो सूर्य, चंद्र और मंगल, ये 3 की बात मैं कर रहा हूं आज। तो पहले तीनों का संबंध समझिए आप। ये एक तरीके का ना आपका सबसे घनिष्ठ, एक आपकी अपनी एक फैमिली है, जैसे जिसको हम बोलते हैं ना, सूर्य पिता का कारक है, चंद्र माता का कारक है, और मंगल आपके रक्त संबंधों का कारक है, जिसे भाईचारा, भाई बंधु बोल देते हैं हम लोग। तो ये आपकी शरीर की सबसे जो किचन कैबिनेट हम कहें, या सबसे संगठित, सबसे क्लोजली जो सिस्टम है आपका, आपके व्यक्तित्व का, ये तीनों ग्रहों का उससे संबंध है। ये इसलिए भी सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये एक तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे? सूर्य जो है ना वो आपकी चेतना का कारक है। आम भाषा में लोग उसे आत्मा का कारक कह देते हैं। आत्मा कुछ और चीज है, ठीक है, चेतना कुछ और चीज है, सूक्ष्म शरीर कुछ और चीज है। सूक्ष्म शरीर तो आप ही हैं, समझ लीजिए। आपकी चेतना यानी आपकी कॉन्शियसनेस जो है, सूर्य वो है। जो लोग मेरे गीता सेशन अटेंड करते हैं उन लोगों को लैंग्वेज थोड़ी इजीली समझ में आ जाएगी। जिन्हें ये नहीं आ रहा है समझ में, वो गीता सेशन अटेंड कर लें, उनको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो बात करते हैं। सूर्य आपकी कॉन्शियसनेस है, आपके होश है, जिसको कहते हैं ना आप होश में हैं कि नहीं है। जो इंसान का सूर्य अच्छा होगा
नेचुरली सूर्य आपके कुल का, आपके खानदान का कारक है। जिस इंसान का सूर्य अच्छा होगा कुदरती तौर पे, वो कुदरती तौर पे उसको खानदान भी अच्छा मिलेगा। आप कुंडली की उसकी पोजीशन के चक्करों में मत पड़ो, अभी उस पर भी बात करूंगा मैं। क्योंकि कुंडली में लोग आप सिर्फ जन्म कुंडली देख लेते हो, वहां पे कोई ग्रह किस राशि में पड़ा है, उसके बैकअप में उसके नमाज में तो जाकर के देखते ही नहीं। कितने लोगों को तो यही नहीं मालूम नमाज का महत्व क्या है। ठीक है, जन्म कुंडली में किस समय में कौन सा ग्रह किस स्थिति में बैठा है, वो इसकी एक पोजीशन है। उसको उच्च नीच के फलों में भी मत लेके जाओ अभी फिलहाल। मैं जो बात कर रहा हूं उस पर गौर करिएगा कि सूर्य आपके कुल का कारक है, सूर्य आपकी चेतना का कारक है, आपके होश का कारक है, कॉन्शियसनेस का कारक है। जो आपका दिव्य तेज है, होता ना कि कुछ लोगों में तेज बड़ा गजब का होता है, एक ऐसा अलग ही तेज है उनका, चाहे वो आध्यात्मिक फील्ड के लोग हों, चाहे वो किसी और फील्ड के लोग हों, एक अलग ही लीडरशिप होती है। उनके किए गए कर्म, उनके शब्द, उनका प्रभाव ही ऐसा है कि दुनिया इंस्पायर होती है उनसे कुछ बेहतर करने के लिए। अच्छा, सूरज क्या करता है? हर रोज सूर्य निकलता है सुबह, तो लोगों को प्रेरित करता है कि नहीं अपने आप में, कि उठो जाओ भाई, दिन निकला है, काम करो। जितने भी जीव हैं संसार के, ठीक है ना, जो निशाचर है उनको छोड़ दो भाई, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जीव जो हैं वो सूर्य उदय के साथ ही जगते हैं, अपनी दिनचर्या स्टार्ट करते हैं, काम पे लग जाते हैं, और सूर्यास्त के बाद वो चले जाते हैं। एक दिनचर्या फिक्स्ड है। तो सूर्य जिसका उत्तम है नेचुरल लेवल पे ही, तो वो पहचान यही है कि वह व्यक्ति दूसरों को प्रेरित करेगा एक नियम में, कायदे में लाने के लिए। अब इसका खुद का उल्टा भी लगा लो। अब अगर किसी ने खुद को ही किसी नियम कायदे से बाहर निकाल दिया, कोई डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं है, तेरी आप खुद को ही प्रेरित नहीं कर पा रहे, तो दूसरों को क्या करोगे भाई? आपसे कौन अच्छी बातें सीखेगा, कौन इंस्पायर होगा आपको देख करके? तो ये एक पहचान है सबसे पहली, कुंडली में कैसा ही सूर्य पड़ा हो, अगर आपने अपने जीवन से कायदे निकाल दिए, माने डिसिप्लिन निकाल दिया, अनुशासन निकाल दिया, कोई उठने का समय नहीं, कोई कुछ काम का समय नहीं, कोई तरीका नहीं, अनऑर्गेनाइज्ड लाइफ जिसको कहते हम चलते हैं, तो आप किसके लिए मिसाल कायम करोगे? कौन आपको देख करके प्रेरित होने वाला है? बहुत सीधी बात कर रहा हूं मैं, इसको गौर करने की कोशिश करना। इस पे जो भी व्यक्ति अपने जीवन में अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में काम करेगा, वो किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत हो ही नहीं सकता। आपने अपने जीवन में जब कभी भी किसी भी चीज में एक अनुशासन में आकर के काम किया हो, या किसी को भी देख लीजिए, अगर कोई इंसान को देख करके आपको इंस्पिरेशन मिल रही है, कुछ करने की प्रेरणा मिल रही है, या और लोग उससे प्रेरित हो रहे हैं कुछ बेहतर करने के लिए, आप उसके जीवन को, दिनचर्या को देखेंगे तो उसने जिस भी चीज में, हम बात कहें, जिस भी चीज में उसने कुछ महारत हासिल करी है, एक मिसाल कायम कर रखा है, उसमें उसने कितना डेडिकेशन के साथ ऑर्गेनाइज होकर के काम किया। सूर्य का निकलने का समय है, अस्त होने का एक समय है, मौसमों के हिसाब से वो चलता रहता है आगे पीछे, लेकिन एक वो अपने आप में एक अनुशासन आपको बता रहा है कि हर चीज का एक टाइम और एक सिस्टम होता है। बादल कितने ही छा जाए, लेकिन सूर्य तो निकलेगा ही ना, वो अलग कहानी है ना। वो चीजें, रोशनी कम आई ज्यादा आई, लेकिन उसका अपना एक सिस्टम चल रहा है। तो मूलभूत बात क्या है, आप अपने स्तर पर जब समझे कि जब आपका जीवन कुछ इस तरीके का हो जाए कि आपसे कोई भी इंस्पायर नहीं होता, आप कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे हैं, जितने भी संसाधन, रिसोर्सेज आपके पास हैं, ये उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो कुंडली में अच्छा सूर्य लेके आए, अच्छा कुल मिल गया, अच्छा घर मिल गया, खूब सारे संसाधन हैं, सारे इंतजाम अपने आप होते चले गए, या खुद भी चाहे अर्जित किए, लेकिन उसके बावजूद अपना जीवन ऐसा बना लिया कि आपको देख करके, आपसे मिल करके कोई प्रेरित नहीं हो रहा कुछ करने के लिए, तो आप समझ लो आपने अपना सूर्य जो है भैया डंप कर लिया। आपका तेज कम हो गया। तेज मीन्स टू से क्या हो गया? देखो, हर तरह के लोग होते हैं। अब यूं तो निशाचर जितने जीव होते हैं उनको सूर्य की रोशनी, क्या कोई भी रोशनी नहीं भाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सूर्य निकलना ही अच्छा नहीं लगता, कहते हैं कि दिन क्यों निकला है, पर्दे कर दो भाई, अभी और सोना है। तो स्वभाव है ना मनुष्य का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो और वो करो, वो आपकी अपनी दिनचर्या है, वो ओवरनाइट नहीं बदलने वाली है, बायोरिदम आपकी बन चुकी है। लेकिन मूलभूत जो बात है, ये बाह्य क्रियाकलाप जो होते हैं, ये आपको डिसिप्लिन में लाने के लिए हैं। डिसिप्लिन में आओगे तो कुछ अच्छा करोगे, असल चीज अच्छा करने को लेकर। कोई साधु है, कोई योगी है, अघोरी है, बैठा है तपस्या के अंदर, वो हर रोज नहा भी नहीं रहा है, ठीक है ना, सिर्फ भस्म स्नान कर लिया, भस्म डाल लिया, अपना बैठा आराम से तपस्या।
लेकिन उसका अपना दिव्य तेज तो है ना, उसका अपना एक अंतर में जो एक रेगुलर ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में जो कर्म चल रहा है, तो वो तो नहीं रुक रहा। जब आपके कर्म, चाहे वो मानसिक कर्म हो, चाहे वो फिजिकल कर्म हो, भौतिक कर्म हो, वो जब एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में और एक सही दिशा में कंस्ट्रक्टिव वे में आगे बढ़ेंगे, तो उसका जो परिणाम निकलता है, उससे जो ऊर्जा निकलती है, वो आपका तेज बन जाती है, आपके तेज में परिवर्तित हो जाती है। जो लोग आपकी फ्रीक्वेंसी के लेवल पे नहीं होंगे, वो आपकी बातों को ना समझ पाए, वो आपकी बातों से भागना चाहें, वो एक अलग बात है, वो उनकी इनकेपेबिलिटी है। होता है भाई। अब जो रात में अगर हम बात करें, चमगादड़ की बात करें या हम उल्लू की बात करें, बहुत सारे ऐसे निशाचर हैं जो रात में ही रहने वाले जीव हैं, निकलने वाले। वो सूर्य की रोशनी में कहाँ निकलेंगे, वो तो भागेंगे उससे। इसका अर्थ ये नहीं कि आपका सूर्य आपने उत्तम कर लिया तो जितने भी लोग आपके संपर्क में हैं सबके सब नतमस्तक हो जाए ना, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन मेन बात यह है कि आपके अंदर एक नेचुरली लीडरशिप की क्वालिटी होगी, अगर आपका सूर्य आप ठीक करेंगे तो। अब इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप पॉलिटिक्स में आ गए और दुनिया हजारों लाखों लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, ये तो सारा एक प्रोपोगेंडा अलग तरीके से भी होता है। लेकिन एक नेचुरल नेतृत्व का गुण होता है। आप जहां 10 लोगों में खड़े हुए, आपने उनको लीड करना शुरू कर दिया, उनको मार्ग दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि सूर्य का काम ही लोगों को दिशा दिखाना है। ठीक है ना, सूर्य को देख करके दिशा तय करते हैं लोग। तो ये चीज समझनी जरूरी है कि व्यवहार के अंदर आप वो चीज लेकर के जब आएंगे तो आपको पता लगेगा कि सूर्य कहाँ मिसिंग है। खाली कुंडली में मत देख करके बैठो, फलानी राशि में बैठा है तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो तो प्रारब्ध है भाई, अपने हिसाब से जो करके आए वो जमा है, वो अपनी दशा अंतर दशा गोचर के हिसाब से मिलेगा। अभी आप क्या कर रहे हैं वो निर्धारित करेगा कि प्रारब्ध में अगर अच्छा भी लाए थे तो उसको सही लेके जा रहे हो, उसको भी डंप करने जा रहे हो। तो ये है कि अब सूर्य खराब करना शुरू कर दिया। आप नेतृत्व करने वाला कोई काम नहीं कर रहे, किसी को इंस्पायर नहीं कर रहे हो। जो भी आपके पास संसाधन है उनका केवल खुद तक इस्तेमाल कर रहे हो, सेल्फ तक, किसी का भला नहीं कर रहे। ये मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी का भला नहीं जो व्यक्ति करता, साधन संपन्न होने के बावजूद। वो नोट कर ले मेरी ये बात, वो लिखवा ले, और ये गारंटी से बता रहा हूं, जितनी तेजी से उसका सूर्य खत्म होगा वो आप सोच नहीं सकते। वो अपने हाथों से अपने सूर्य को खत्म कर रहा है, डंप कर रहा है। कितना अच्छा कुंडली में बैठा। जिस ग्रह ने उत्तम स्थिति में सालों साल लाभ देना था, अगर आपका आचरण सही नहीं है, व्यवहार सही नहीं है, तो जिस ग्रह ने मान लो 20 साल तक उत्तम रिजल्ट देने थे, वो 2 साल में निपटा के फ्री हो जाएगा। दुनिया भर के लोग हैं आपके सामने, आते हैं रातों रात हिट होते हैं। लीडरशिप की बात मैं कहूँ किसी भी फील्ड में, चाहे कॉर्पोरेट की आप बात करो, अध्यात्म की बात करो, चाहे आप पॉलिटिक्स की बात कर दो, आएंगे 2-4 साल तक, खूब नाम चलेगा। लेकिन क्योंकि व्यवहार सही नहीं है ना, व्यवहार में छल है। तो छल तो भैया राहु है, और जहां राहु का प्रभाव आएगा, राहु तो सूर्य को ग्रहण लगा देगा। तो यही कारण होता है 2-4 साल बाद वो लोग गायब हैं। आज देखो ना, पिछले 20 साल के दौरान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जब दौर आया है, तो सारे रिसोर्सेज को ढूंढना आपके लिए बड़ा आसान है। आप पिछले 20 साल में देखो कितने लोग आए और गए। एक टाइम पे इतना चर्चा उनका था, हाईलाइट में वही रहते थे, आज उन्हें कोई जानता ही नहीं। लेकिन कुछ किरदार ऐसे, जिनको गए हुए शताब्दियां हो चुकी हैं, सदियां हो गई हैं, लेकिन उनका नाम आज भी जिंदा है। आदिगुरु शंकराचार्य, साक्षात सूर्य स्वरूप, इससे ज्यादा और क्या कहूं मैं, बेस्ट एग्जाम्पल सूर्य है। इतना तेज, इतना ज्ञान, केवल दुनिया के भले के लिए। उन्हें कौन सा खुद के लिए कोई भाई कोई विरासत वहां खड़ी करके जाने की, लेगेसी बनाने की। मिशन तो देखो ना, लीडरशिप क्वालिटी कि संसार के भले के लिए वो ठीक है। वो एक जो दिव्य आत्माएं होती हैं, उनका समय विशेष में ईश्वर ही ऐसी व्यवस्था करते हैं उनके आने के लिए। लेकिन आपके लिए तो प्रेरणा है ना। आप खाली उनकी लिखी किताबें, कमेंट्रीज ही पढ़ने तक रह गए। बहुत सारे लोगों को खैर वो भी नहीं मालूम होगा कि उन्होंने कितना क्या कुछ किया है, कितने पाठ ऐसे हैं जो उनके रचे हुए हैं, हर रोज मंदिरों में हो रहे हैं। लेकिन मैं मेन जो चीज पे आ रहा हूं वो क्या है कि उनकी जो आचरण था, उससे कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो इंस्पायर होकर के कुछ बेहतर करने की सोचते हैं। उसके हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी बहुत उसका बड़ा रोल है। लेकिन हम उसमें क्यों जाए, किस किस को सुधारोगे, अपने आप को सुधार लो, वही बहुत है। तो मूलभूत बात यह है भैया कि आप अपना आचरण ये देखें कि अगर आप आपके घर में, आपके आसपास, कहीं पर, पूरी दुनिया के अंदर कोई भी आपसे अगर इंस्पायर नहीं है, आप किसी के काम नहीं आ रहे, केवल अपने स्वार्थ के लिए अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आप अपने हाथों अपना सूर्य खराब कर रहे हैं। आप अमीर हो, गरीब हो,
किसी भी, चाहे मध्यम वर्गीय हो, मिडिल क्लास में, किसी भी लेवल पे आप हो, इससे कोई अंतर पड़ता ही नहीं है। वह आपकी स्थिति प्रारब्ध के कारण हो गई, ठीक है। मैंने रिक्शा वाले लोगों को भी ऐसा देखा है कि जो बहुत दुनिया की हेल्प करते हैं। मैंने बहुत अमीर लोगों को भी बहुत अच्छे काम करते हुए देखा है, और बहुत सड़क साफ गरीब लोगों को भी इतनी वाहियात हरकतें करते देखा है कि कोई उनको पानी भी ना मिले। तो हर इसलिए ये परिस्थितियां हैं लोगों की, ठीक है, वो मुद्दा नहीं है, व्यवहार मुद्दा है। आप किसी भी स्तर पे हो, आपका व्यवहार आपके साथ चलेगा। खुद को फन्ने कहां समझना, अहंकार, अहंकार जागृत कर लिया भाई, बस मैं ही मैं हूं और कोई है ही नहीं है। परिवार के अंदर हो चाहे कैसे भी हो, सूर्य क्योंकि राजा है। अगर आप अपने अंदर राजा वाली फीलिंग लेकर के आ रहे हैं, एक अधिकार की फीलिंग लेके आ रहे हैं, तो नेतृत्व भी करिए। अपने अधिकार का यदि आप दुरुपयोग करोगे, तानाशाही करने की कोशिश करोगे, तो सूर्य के साथ मंगल को भी बिगाड़ रहे हो। वो क्यों, मैं बताऊंगा अभी। तो सूर्य अपना ही स्वार्थ सोचे, अपना ही अधिकार को एंजॉय करे कि मैं तो टेक इट फॉर ग्रांटेड वाली कहानी हो गई, तो सूर्य खराब हो गई होगा। बहुत सारे राजनीतिक घराने आप देखो, राजा महाराजाओं के घराने देखो, उत्तम कुल थे, लोग उसमें पैदा हुए, अच्छे कर्म रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो टेक इट फॉर ग्रांटेड ले ली वो चीजें। अपना व्यवहार उस लेवल पे नहीं लेके गए कि हाँ यार ये तो जिम्मेदारी है, ईश्वर ने मुझे अगर ऐसा घर, ऐसा परिवार, ऐसा अधिकार दिया है, तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ बेहतरी के लिए संसार की। तो जो वो फीलिंग नहीं लेके आते, होता क्या है आज कौन जानता है। ठीक है, कोई एमपी उमपी की सीट लेकर के बैठे होंगे कहीं पे, हो गया ठीक है, राजघराने चल रहे हैं कैसे भी करके, लेकिन क्या है, क्या उसके बाद, क्या कितने साल कर लेंगे ऐसा। भाई अपने प्रारब्ध को ही तो भोगेंगे, उससे अधिक तो कुछ ना कर पाए। जितना मर्जी अर्जित कर लो, सब यही खाली करके जाना है। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे, नाम लेने की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो मेन बात क्या है कि सूर्य को आपने पहचानना कैसे है कि ये अब खराब हो गया है। तो किसी का भला न करना, स्वयं को धोखा देना, चेतना में लगातार विकारों की वृद्धि करना, और आत्मग्लानि में रहना, क्योंकि आत्मा का कारक जैसे मैंने बोला है चेतना का है। हर वक्त यदि आपके अंदर जो एक आत्मग्लानि अगर बनी रहने लगे, लेकिन उससे निकलने की आप कोशिश ना करें, तो समझ जाना ये इंडिकेशन है कि सूर्य डंप होने लगा। और ये अवस्था आती है उन लोगों के अंदर, ज्यादा आती है जो अच्छा समय अपना खराब कर चुके होते हैं। चेतना में विकार भरते हैं। विकार जो है कौन है, 4 विकार होते हैं, मैंने हमेशा बोले आप लोगों को। कौन से, काम है, लोभ है, मोह है और मद है। ये विकार आपकी चेतना पे आप रंग चढ़ाते जाओगे, सूर्य खराब ही होता रहेगा। चेतना है और आपके विचार जिस तरीके के उस पर भरोगे, उसके ऊपर बादल आ रहे हैं, खराब वाले हैं तो काले बादल आ रहे हैं, तो चेतना ढकती चली जाएगी भाई। तो ये सूर्य को खराब आप अपने हाथों कर रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है इस पर ध्यान दीजिए। इसके बाद जो मैं मेन बात करता हूँ, कुंडली की बात नहीं कर रहा हूँ, कुंडली पे फिर किसी दिन बात करेंगे, क्योंकि सूर्य के नेचुरल गुण है भाई, वो तो आग है कुंडली के हिसाब से। तो अनुकूल होगा तो जहां जिस हाउस में बैठेगा वहां उजाला भर देगा, ठीक है, वो प्रारब्ध की वजह से। अगर प्रतिकूल होगा तो जलाएगा वहां पे, कहीं ना कहीं हमेशा कुछ ना कुछ कमी बनी रहेगी, वो तो प्रारब्ध का रिजल्ट है। लेकिन उसको इस जन्म में आप बैलेंस कर सकते हो। कैसे करोगे वो बताऊंगा मैं, जो बुधवार वाला वीडियो होगा उसमें, कि कैसे इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। रेमेडी के वीडियो में हम बात करेंगे इन सभी ग्रहों के ऊपर। आज हम बात कर रहे हैं कि आप पहचाने कैसे, अपने हाथों कैसे खराब हो। तो सूर्य का सबको समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। और आगे चंद्रमा की बात मैं करता हूँ। देखो चंद्रमा नेचुरल लेवल पे माता का कारक है, सभी बोलते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लेवल पे आपके अंदर शरीर में 70% से ज्यादा वाटर कंटेंट है। इस चंद्रमा का प्रभाव इसलिए सबसे ज्यादा आपके ऊपर है। चंद्रमा का सीधा सीधा जो संबंध है वो आपके मन और आपके विचारों से है। आप किस तरीके की फीडिंग अपने विचारों की अपने मन में कर रहे हैं, कैसे विचार आपके अंदर आप जनरेट कर रहे हैं, कैसे माहौल में आप रह रहे हैं, वहां से कैसी बातें सीख रहे हैं, क्योंकि सेंसेस का डायरेक्ट इसके ऊपर है कनेक्शन। नेचुरली आप कैसे हैं वो एक अलग बात हो गई, नेचुरली तो कोई भी चीज कैसी भी हो सकती है ना, लेकिन आप खुद को कैसा बना रहे हैं, किस रंग में रंग रहे हैं अपनी सोच को। कितना ही खराब चंद्रमा कुंडली में बैठा हो, आप अच्छे माहौल में रहना शुरू कर दो, अच्छी बातें पढ़ना शुरू कर दो, अच्छी बातों पे चिंतन मनन करना शुरू कर दो, वो खराब ग्रह भी कुंडली का ठीक हो जाएगा। चंद्रमा कितना ही अच्छा बैठा हो, मैंने उच्च के चंद्रमा वाले लोगों को इतना मतलब भ्रष्ट और भटके हुए देखा है, जितना मैंने नीच के चंद्रमा वालों को नहीं देखा होगा। कारण क्या है, वही कहानी, टेक इट फॉर ग्रांटेड आ जाता है। चंद्रमा अच्छा बैठा है
खुले में चल रहे हैं, कोई कंट्रोल है नहीं, क्योंकि सारा कंट्रोल स्टार्ट होता है सूर्य से, जैसे मैं भी बात कर रहा था, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है। कायदा ही कोई नहीं है जीवन के अंदर, अनुशासन कोई नहीं है जीवन के अंदर, तो आप खुले हो जाएंगे, आपका कोई ग्रह भी लाइन पे आएगा ही नहीं आएगा, क्योंकि सूर्य गया, क्योंकि सोलर सिस्टम भी समझे ना, सूर्य ने ही सबको बांध रखा है। अगर आपका सूर्य ही आपने कायदे से बाहर कर दिया है, तो बाकी कौन आपके कंट्रोल में आने वाला है, और सूर्य की तरफ ध्यान है नहीं किसी का। तो चंद्रमा है क्या, ये चेतना, जो सूर्य की चेतना हम बात कर रहे थे, आपको चेतना का कारक है, वहां उस पर जो विचारों के रंग चढ़ाए जा रहा है, कैसी फीडिंग कर रहे हो, सोच पे, दिमाग पे, आपके जो चल रहे हैं मन में विचार, जो उसको फीड कर रहे हो, चढ़ा रहे हो, ये चंद्रमा ही तो है। तो चंद्रमा का इसलिए बहुत अहम रोल आ जाता है, क्योंकि चेतना पे जो चीज चलती चली जाएगी, अब सूर्य वैसा हो जाएगा। अब जैसा सूर्य होगा वैसा ही मंगल होगा। क्यों होगा? क्योंकि मंगल जो है भाई, वो सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है उसको बल में परिवर्तित करता है। बल दो तरह का होता है, एक आंतरिक बल, एक बाह्य बल। बाह्य बल होता है जो हम शरीर से, हमारी ताकत है, पराक्रम है, उस पर हम काम करते हैं। कोई इंसान बहुत ताकतवर है, कैसा ही डील डोल है, कुछ भी है, उसका कुंडली के ग्रह वगैरह सब एक अलग है सिस्टम। लेकिन एक होती है अंदरूनी पावर, आपकी खुद की एक एटॉमिक एनर्जी जिसको हम कहते हैं, वो सूर्य की ऊर्जा को जो उस आंतरिक बल में परिवर्तित करता है, वो आपका मंगल है। अब सूर्य अगर ठीक है, चंद्रमा अगर ठीक है, तो मंगल का ठीक होना लाजमी है, क्योंकि मैंने बोला ना, जैसे सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, तो मंगल जो है वो भाई बंधु है नहीं, आगे इन्हीं के ब्लड रिलेशन में आगे, तो जब ऊपर से ठीक चली आ रही है तो आगे प्रोजेनी ठीक ही चलेगी, यानी सारा खानदान ठीक हो गया। तो अगर ऊपर से गड़बड़ी चली आ रही तो आगे भी गड़बड़ी होनी है। तो मंगल को कैसे खराब करते हैं लोग? पहले चंद्रमा की बात करूंगा। तो चंद्रमा को कैसे खराब कर रहे थे आप लोग, उसे पूरा करने पर, कि चंद्रमा आपने खुद को गलत विचारों से फीड करना स्टार्ट कर दिया। आजकल थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया है, सोशल मीडिया है ना, ये राहु का प्रभाव है सारा इस पर बहुत ज्यादा। लोग अच्छी चीजों का इसका सदुपयोग कम करते हैं, दुरुपयोग ज्यादा करते हैं। तो दुरुपयोग क्या हो रहा है? वो चीजें देखना, वो चीजें सुनना, या वो चीजें पढ़ना जिनसे आपका लेवल अप ना हो, सिर्फ टाइम पास हो, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन। क्योंकि जहां मनोरंजन की बात आई, वहां पे चंद्रमा गया भाई। ये राहु का पास है, एंटरटेनमेंट। ये जितने भी आप लोग ये सोशल मीडिया पे, पहले वो टिकटॉक चलता था, अभी ये फेसबुक है, और हर जगह ही है, छोटे छोटे रील बना रहे हैं लोग, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब फिजूल एक ऐसी दिशा में लोग जा रहे हैं जिसका कोई मतलब है क्या, अंत क्या है उस चीज का? दुनिया मैड अबाउट है सिर्फ इन चीजों को लेकर के, कोई पोस्ट डाल दी, कोई वीडियो डाल दिया कि भी हमें कितने लाइक मिल जाएं, कितने व्यूज मिल जाएं। अरे भाई, पर्पस उस चीज से क्या होगा हासिल? कंटेंट आप क्यों दिखाना चाह रहे हैं, अपना जो कोई कंटेंट है वो क्यों दिखाना चाह रहे हैं, असली खेल तो उस चीज का है। अब मैं ये जो बातें बोल रहा हूं, इसके पीछे जो मेरा पर्पस है, असल चीज का तो लाभ मुझे उससे मिलेगा। अब मैं जन कल्याण की भावना से आपको ये चीजें बता रहा हूँ, आप लोगों को ये नॉलेज जो मेरे को समझ में आई है जिंदगी में, वो बांट रहा हूँ, तो भाई मेरे अपने ग्रह ठीक होते चले जा रहे हैं। उसका सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या है, कि आत्मिक संतुष्टि है, कि हाँ, जो ईश्वर ने मुझे समझाया दिया, मैंने वो लोगों में बांट दिया। तो एक अलग अनुभूति आपको महसूस होती है। कितने आगे जिसको जरूरी होगा, जिसके भाग्य में है, आप लोग आगे शेयर करते चले जाएंगे, आपके अपने बृहस्पति अच्छा होगा। हमेशा मैं बोलता हूँ ना, क्योंकि व्यवहार कर्म ही तो है। बृहस्पति वाले एपिसोड में आऊंगे तो बताऊंगा कि अच्छी चीजें लोगों में बांटते रहोगे तो बृहस्पति भी अच्छा होगा। लोगों के जीवन में उजाला होगा आपकी बातों से, तो सूर्य अच्छा होगा। उनके विचार अच्छे होंगे आपकी बातों से, उनका आपका चंद्रमा अच्छा होगा। लोग कुछ बेहतर करने के लिए उद्यत होंगे, एक्साइटेड होंगे, उजील एंथुजियाज्म जागेगा, तो मंगल अच्छा होगा। आप अपने आप कर तो रहे हो कितना कुछ। तो मंगल को प्रभावित करती हैं ये दोनों चीजें, सूर्य और चंद्र की। तो आपके विचारों में ईर्ष्या जागे, आपने जगा ली, किसी को देख करके आप जलन महसूस करने लग गए, छल प्रपंच के दिमाग में। क्योंकि देखो, जब सूर्य का कायदा टूटेगा तो चंद्रमा बे कंट्रोल है, मंगल बे कंट्रोल है। मंगल दिमाग, चंद्रमा दिमागी तौर पे आपको उल्टे पुल्टे विचार देना शुरू करेगा, क्योंकि राहु का प्रभाव आएगा, वो स्वार्थ पूर्ति के ऊपर ले जाएगा उसे खींच के। चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं है, सूर्य जैसा प्रकाश उसे देगा उसको ही चलेगा। अब सूर्य ही डंप है, खराब हो कर लिया है, तो चंद्रमा को वो क्या कैसा रंग देगा, वैसा ही देगा ना, और बदले हुए चीजें चलती रहेंगी। तो परिणाम स्वरूप व्यक्ति का मन दूषित हो जाएगा। चंद्रमा जिसका खराब होगा, उसके वो करेगा जो अपने हाथों, उसका क्या लक्षण आएगा, उसकी विचारधारा दूषित हो जाएगी, और भावनात्मक असंतुलन,
मतलब इमोशनल इम्बैलेंस, ऐसी स्थिति नहीं भी होगी तो भी जरूर ज्यादा ओवर थिंकिंग में खराब करोगे अपना। केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए सोचना, डर और भ्रम में रहना और चिड़चिड़ा स्वभाव, ये फ्रस्ट्रेशन तो फिर रिजल्ट है ना, आएगा ही आएगा। जो आपको जब करना था वो नहीं करोगे तो उसके बाद सब बिगाड़ ही बिगाड़ आना होता है। अंततः बात यह है कहने का कि चंद्रमा आपके विचारों पर निर्भर करता है, जैसी उसको फीडिंग दे रहे हो वैसे ही उस पर वो होता चला जाएगा। यानी पानी है ना, सिंपल पानी, कलरलेस है, इसमें जैसा रंग डालोगे तो वैसा ही हो जाएगा। ये है चंद्रमा। अब अपने विचारधारा को ऑब्जर्व करो। अगर डिस्टर्ब रहते हो, बेचैनी रहती है, नींद ठीक से नहीं आ रही है, या कुछ भी चिड़चिड़ापन रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, व्याकुलता बनी रहती है सारा दिन, सीधी सी बात है भाई, चंद्रमा आपका खराब हो रखा है। अब वो कुंडली में खराब है या आपने खुद कर रखा है? कुंडली में तो उठा करके तुरंत देख लोगे। कुंडली में 90% मैंने बोला इतनी खराब स्थिति नहीं होती है जितना लोग खुद कर लेते हैं। इसलिए 90% क्यों बोला है, कैलकुलेशन का तरीका क्या कि 10 में से 9 लोग, राउंड फिगर करके, ठीक है। तो कुंडली में अगर ज्यादा खराब स्थिति नहीं है, उसके बावजूद यदि आपके अंदर ये विकार आ रहे हैं, बेचैनी है, घबराहट रहती है, भ्रम बना रहता है, डर रहता है, चिड़चिड़ापन रहने लगा, दूषित विचार हो गए, ईर्ष्या की भावना आती है लोगों को देख करके, तो सीधी बात समझ लो आपका जो वे ऑफ वर्किंग, आपका आचार व्यवहार है भैया, वो इसके पीछे कारण है। उसे ऑब्जर्व कीजिए, कहां अपने लेवल पे सुधार सकते हो वो सुधारो, जहां अपने लेवल पे नहीं सुधार सकते उसकी रेमेडी मैं बताऊंगा आगे बुधवार को, ठीक है। खाली ये पहचान आप लेके चलिए। आगे बात हम करते हैं मंगल की। मैं जैसे बात कर रहा था, तो मंगल जो है भैया वो तो सूर्य से कनेक्टेड हुई, क्योंकि बल उसने वहां से लेना है, ऊर्जा में परिवर्तित करना। सूर्य कायदे में नहीं है तो मंगल तो है ही है। देखो, ताकत तो आ गई लेकिन दिमाग में होश नहीं। क्या होगा? गुंडे देखे हैं कभी? गुंडे सड़क पे या गली मोहल्लों में जैसे होते हैं, लोग उत्पाती लोग होते हैं, वो बल का प्रयोग करते हैं बगैर दिमाग का इस्तेमाल। क्या लोग क्या बोलते हैं, एज अ स्टूडेंट या कोई परिवार का कोई व्यक्ति कोई आक्रामक हो जाए, जब उसे आक्रामक होने की जरूरत नहीं है, परिवार के लोगों के साथ ही झगड़ा करने लग जाए किसी के साथ, तो कोई उसे क्या कहेगा? जरा जरा सी बात पे गुस्सा करे, क्या कहेगा? तुम होश में हो कि नहीं, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये क्यों कही जाती है मालूम है? होश में अगर कोई व्यक्ति होगा, यानी उसका सूर्य ठीक है, उसकी चेतना, कॉन्शियसनेस, अगर होश में व्यक्ति रहेगा भाई, तो उसके विचार कंट्रोल में रहेंगे, इन चंद्रमा ठीक रहेगा। तो ये जब सूर्य चंद्र जब दोनों कंट्रोल में है, ठीक चल रहे हैं, तो व्यक्ति अपने पराक्रम का, आंतरिक बल का, अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग कर ही नहीं सकता। उसे मालूम रहेगा कि ये मेरा जो बल है, मेरी जो एनर्जी है, पावर है, इसको मुझे कहां और कैसे यूज करना है। लेकिन इसका उलट अगर कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है जिसे देखते ही आता है कि भाई अरे ये आदमी होश में है कि नहीं, तो समझ जाओ उसने अपना मंगल खराब कर दिया। वो तो भाई बंदूक में डाली हुई गोली के हिसाब से है। आपने ट्रिगर दबा दिया, वो तो चलेगी, ये तो ऐसे ही ऊर्जा शूट करनी है, मंगल ने तो ऊर्जा शूट कर दी। लेकिन अगर आपका मंगल गलत जगह आपकी ऊर्जा निकाल रहा है, जहां उसे नहीं इस तरीके से आपकी ऊर्जा वेस्ट करनी चाहिए, समझ जाए आपने मंगल को खराब कर रखा है। नेचुरली खराब है वो तो अलग कहानी, कुंडली की स्थितियां हैं, मैं तो तब कह रहा हूँ कुंडली में ठीक है, उसके बावजूद ये हाल है। और ये हो रहा है, ये हो रहा है। घर के सदस्य छोटे बड़े आप किसी को देख लो, सबके हालात ये, जरा जरा सी बात पे लोग भड़क जाते हैं, जहां नहीं रिएक्ट करना चाहिए वहां रिएक्ट करते हैं, जहां करना चाहिए वहां नहीं करते, क्योंकि तब तक वो एनर्जी खर्च हो चुकी होती है। तो सबसे बड़ी जो खराबी है मंगल को खराब करने की, वो यहां से शुरू होती है, जिसकी जड़ सूर्य पे आ गई। तो अब कुछ निशानियां हैं, जैसे जरा जरा सी बात पे बहुत गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना, और अपनी जिम्मेदारी ना निभाना तथा दूसरों का नुकसान करना। जिस भी किसी व्यक्ति को दूसरों का नुकसान करने की आदत है, कई लोग होते हैं ना जानबूझ करके दूसरों को हर्ट करना, तो वो अपना मंगल खत्म कर रहे हैं अपने हाथों से। कुंडली में कितना ही अच्छा मंगल क्यों ना बैठा हो, गाली गलौज करने की आदत है, ठीक है ना, अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं परिवार के अंदर, महिला पुरुष छोटा बड़ा कोई भी हो, बहुत लोग देखे हैं मैंने। जितना, क्योंकि जब आप ऐसे कुछ भी काम करोगे ना, आपके अंदर से एक एग्रेशन एनर्जी निकलेगी, कभी देख के देखना, तो आप समझ रहे हो आप अपने मंगल को अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हो। अब ये चीजें हो कैसे रही हैं, वो उसका मैंने लिंक सबका बता दिया। अच्छा, एक चीज और बताता हूं, इसके अंदर आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो या सुना हो,
ज्योतिष के अंदर ना अपने जो ज्ञानी ऋषि हुआ करते थे उन लोगों ने बड़े बढ़िया व्यवस्थाएं बनाई थी। उन्होंने क्या बोला था कि सूर्य की जो मेच्योरिटी की एज होती है वो होती है 22 साल, चंद्रमा की 24, और फिर जाकर के आपका भैया जो मंगल आ गया, मंगल 28 साल। इसीलिए कई लोगों को भ्रम भी रहता है इस चीज का, अगर मंगलिक है कुंडली में तो अगर 28 साल की एज के बाद शादी करोगे तो मंगलिक मंगलिक दोष खत्म हो जाएगा। हालांकि वो कुछ लेना देना है नहीं उस चीज से, वो एक बकवास बात है। पर क्योंकि लोग लॉजिक के तहत जाते नहीं, उसका मर्म समझते नहीं है। मर्म क्या था ये बात कहने के पीछे, क्योंकि एक व्यवस्था होती थी हमारे यहाँ, एजुकेशन का सिस्टम किस तरीके से होता था। तो सूर्य यानी कि आपकी चेतना, यानी 22 साल की एज तक आपकी चेतना मेच्योर हो जानी चाहिए। आपको उसका आभास हो जाना चाहिए कि भैया मेरा कॉन्शियसनेस क्या है, कैसी है, और ये मेरे कंट्रोल में है। ठीक। 24 की एज तक आपके विचार आपके कंट्रोल में आ जाने चाहिए। आप इतने कैपेबल हो जाएं कि आपका मन आपके कंट्रोल में है, तभी वो चंद्रमा की मेच्योरिटी की। और 28 की आयु तक आपका पराक्रम, आपका आंतरिक बल, वो मैच्योरिटी पे इतना आ जाना चाहिए कि उसके बाद आप कोई ब्लंडरबाजी नहीं करेंगे, अपने बल का दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो जो इस तरीके से चलते थे लोग, वो अपने जीवन को सही समय पे सार्थक कर पाते थे, अच्छे काम कर पाते थे, अच्छी दिशाओं में काम कर पाते थे। मौका मिलता था ना, मेच्योरिटी जिस जिस चीज की ये तो आती जा रही थी, डिग्री वाला हिसाब था, जो जो डिग्री हाथ लगती जा रही है उसका सदुपयोग करते जा रहे हैं। पर वही कि ह्यूमन टेंडेंसी है ना, कुछ करना है नहीं, बस रेमेडीज में लगे रहो भैया, ये नारियल बहा दो, वो कर दो, वो कर दो, यहाँ सौंफ रख ली, वहां बहा दी। ठीक है, ज्यादा स्थिति खराब करी लाल किताब वालों ने। हालांकि उन्होंने भी लोगों के भले के लिए सोची थी कि चल यार ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, हर कोई तो इतना लॉजिकल नहीं है, पर कम से कम समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना कुछ तो भलेगा करेंगे। लेकिन आगे और महारथी ऐसे आए, हर एक में होते हैं जैसे इंटरप्रिटेशन करने वाले, उन्होंने भी बंटाधार कर दिया हर चीज निज स्वार्थ के लिए। लेकिन वो भी सारे फेल हुए, कारण मैंने वही बताया, क्योंकि जो व्यक्ति केवल निज स्वार्थ के लिए अपने संसाधनों का दुरुपयोग कर रहा है, यानी उन्हें एक्सपेंशन नहीं दे रहा, क्योंकि मंगल की जो ऊर्जा है विस्तार देने के लिए, सदुपयोग करने के लिए, आप विस्तार नहीं करोगे, अपने लिए ही उसका दुरुपयोग करते जाओगे, तो आपका मंगल खराब होगा। सूर्य तो पहले ही खराब हो चुका, कोई कायदा नहीं है स्वार्थ पूर्ति के चलते, और चंद्रमा भी हो गया। तो ऐसे लोगों की कहाँ तो तरक्कियां इतनी जानी थी कि उनको सदियों तक याद रखे जाना था, और कहाँ ये हाल हो गया कि 2 4 5 7 साल वो फेमस हुए, उसके बाद खत्म था। किसी भी फील्ड में थे, किसी भी लाइन में थे, अब कोई नहीं पूछता हूं। एक समय में ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, एग्जाम्पल दुनिया भर के लाखों लोग उनके फॉलोवर रहे होंगे, किसी भी फील्ड में रहे हों, और जब अंत समय उनका आया, जब सबसे ज्यादा उनको लोगों की जरूरत थी, तब उनके पास कोई भी नहीं था। अंत समय में जो इस देह का अंतिम संस्कार करने का जो समय और तरीका होता है, उस समय पर भी लोग उनके पास नहीं थे जिन्हें होना चाहिए। ठीक है, वो कारण क्या है? क्योंकि समय रहते उन्होंने अपने जो अच्छे ग्रह थे उनको अपने हाथों बर्बाद किया है। तो ये जरूरी है, अपने व्यवहार को आप टटोलिए और देखिए कि अपने हाथों आप क्या क्या गड़बड़ करते जा रहे हैं। जो ग्रह अच्छा है बुरा है वो कुंडली के हिसाब से वो अलग कहानी है, अपने हाथों तो कम से कम अपना आचरण सही रखें, उसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें मैंने बताई, लगे हाथ 2 4 बात और बता देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग बाद में आते रहते हैं तो उनके भी काम की चीज हो जाएगी। तो अभी जैसे मैं बोल रहा था कि सूर्य, चंद्र और मंगल जो है ये एक परिवार समझ लीजिए, तो इस पे सबसे ज्यादा काम करने की आपको जरूरत रहेगी। कुछ एक दो निशानियां और बताता हूं। आप समझिए कि अगर आपके खानदान में, जहां तक आपका ब्लड रिलेशन है, रक्त संबंध है, आपके फादर वाली साइड हो, आपके मदर वाली साइड हो, आपका भाईचारा आ गया, रक्त संबंधी जहां पर, तो मतलब चाचे ताऊ के भी आगे ऐसे वो सब रक्त संबंध में आ जाते हैं। तो 3 तरीके के चेन चल रही, सूर्य वाली, चंद्र वाली और मंगल वाली। इनके साथ यदि आपका व्यवहार आपने खराब कर रखा है, कैसे? जानबूझकर खुद ये आपके साथ गलत अगर कर रहे हैं, तो जिसमें आपका कोई दोष नहीं है, तो नेचुरली आप अपनी तरफ से गलत नहीं कर रहे हो, और लेकिन आपको वो चीजें फेस करनी पड़ रही है, तो ठीक है, तो क्लियर आपकी कुंडली बता देगी, क्योंकि प्रारब्ध है भाई। जिस भी व्यक्ति को ये समझ में नहीं आती ना कहानी प्रारब्ध क्या है, वो बोल दूं, जिस काम में आपका कोई रोल नहीं है, अपने आप उसको लंबे समय तक आपको फेस करना पड़ रहा है, तो वो आप पहले से करके आए हो, वह भाग्य में निहित है, इसलिए आपको वो चीज फेस करनी पड़ती है। अगर भाग्य में नहीं है, प्रारब्ध में नहीं है, तो फॉर द टाइम बिंग आपको वो समस्या आ सकती है, लंबे समय तक नहीं रहेगी। इसलिए वापस टॉपिक पे, कि आप अपने खानदान, पिता वाली साइड, माता वाली साइड, या अपने भाईचारे में जहां रक्त संबंध है,
उनमें जहां तक भी, अगर उनके साथ कोई व्यक्ति धोखा करता है, ठीक है, धोखा करता है, छल प्रपंच करता है अपने ही लोगों के साथ, ऐसा समझ लो इन शॉर्ट, अपने ही लोगों के साथ जो व्यक्ति छल प्रपंच करे, धोखेबाजी करे और अपनी निज स्वार्थ पूर्ति के लिए या खुद की अपने मन की खुशी के लिए, कईयों को तो कुछ और होता ही नहीं है, खुद को दूसरे को नीचा दिखाने में बड़ा मजा आता है, तो ये भी निज स्वार्थी होगा एक तरीके का। तो उनके साथ गलत व्यवहार करना, उनको बात बात पे उनकी बेइज्जती करना, इंसल्ट करना, और जितने भी मतलब छल प्रपंच हो सकते हैं वो सारे करना उनके साथ, धोखेबाजी। तो आप ये समझो कि अगर ऐसा कर रहे हो तो सीधे तौर पे सूर्य चंद्र मंगल को अपने हाथों आग लगा। कितने लोग मैंने खुद देखे हैं, कितने घरों में आप जाकर के देख लो, ये हाल है लोगों का, अपने ही अपनों को काटते हैं। ये बन गई, परिभाषाएं बन गई कि भाई अपना ही अपने को मारेगा, धोखा देगा, दूसरे को क्या लेना देना है। क्यों बन गई? क्योंकि ये हालात हो गए। पहले से जो चले आ रहे थे वो कारण अलग हैं, चलो भाई खानदानी पितृ दोष हैं, प्रेत दोष हैं, लेकिन ये चीजों पे आप अपने ऑब्जर्वेशन तो कर सकते हो। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपसे अगर ये चीजें करवाई जा रही हैं, कोई लग रहा है कि कोई अननोन अनविजिबल फोर्सेज, इनविजिबल फोर्सेज हैं जो आपसे चीजें करवा रही हैं, तो सजग तो हो ही सकते हो। एहसास तो करो कि हाँ यार ये गलत हो रहा है, क्योंकि जिस दिन आपने ये एहसास किया कि नहीं यार ये मुझसे काम गलत हो गया, मेरे परिवार के जो, मेरे भाईचारे के जो लोग थे, मैंने उनसे गलत व्यवहार किया, मैंने उनसे धोखा किया, मैंने उनके साथ छल प्रपंच किया, ये मुझे नहीं करना चाहिए, तो उसी दिन आपका प्रायश्चित स्टार्ट हो जाता है, उसी दिन आप इससे निकलने का रास्ता मिल जाएगा। एहसास तो करो कम से कम। एक ये निशानी है सूर्य चंद्र मंगल को खराब करने की, और अगर कुंडली में अच्छा भी होगा तो भी खराब हो जाएगा इससे। तो उसका रिजल्ट ये कि जहां कई साल फायदा देना था, थोड़े साल फायदा देगा, खत्म हो जाएगा। आपके कुल में या माता के कुल में या भाईचारे में जहां रक्त संबंधी हैं, यदि कुछ भी अच्छाई है किसी भी तरीके की, अच्छाई किसी भी तरीके की हो सकती है भाई, वहां कोई परिवार ऐसे, कोई लोग ऐसा, कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो बहुत ज्ञानी है, कोई ऐसा हो सकता है बड़ा शानदार है, अच्छे कर्म करने वाले लोग हैं, या वो कुछ भी उनके यहाँ किसी तरीके की अच्छाई है, मान लीजिए, उसकी कदर ना करना, ये भी एक तरीके का आपके सूर्य चंद्र मंगल को खराब करेगा, वो ट्रिगर कर देगा उस चीज को। ये गौर करना है इस बात पे, यानी ऑब्जर्व करें अपने खानदान में, अपने भाईचारे में, आपको जो कोई अच्छाई नजर आती है, क्या आप उसकी कदर करते हैं? अच्छाई में से वो व्यक्ति हो सकता है, कोई और गुण हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, आपकी खानदानी विरासत हो सकती है, कोई आपके बड़े बड़ेरों के बनाए हुए कोई घर स्थान ऐसे हो सकते हैं, कुछ भी जो अच्छी चीजें हैं, और आप उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। देखभाल करना, जाके मिलना, बात करना, वो तो ऐड करेगी चीजों को, अच्छी बात है, लेकिन स्टार्टिंग लेवल पे बात है कि क्या आप उसकी कदर कर रहे हैं? अगर आप उसकी कदर नहीं करते हैं तो आपने एक तरीके का ये चीज को ट्रिगर कर दिया है, क्योंकि आज आप कदर नहीं करेंगे, कल क्योंकि वो अच्छाई तो आगे बढ़ेगी। जैसे आपने कदर करनी बंद कर दी, आपके अपना व्यवहार जो है नेगेटिव साइड जाने की तैयारी हो चुकी। जिस दिन नेगेटिव साइड गया, यानी आपका डाउनफॉल स्टार्ट। अब देखो, अच्छी चीज ने राइज करना है, आपने डाउन जाना है, तो ईर्ष्या जागेगी कि नहीं जागेगी? वहीं से सारे सिस्टम स्टार्ट हो जाते हैं। फिर छल प्रपंच, ईर्ष्या, ये वो मेरे से आगे क्यों निकल रहा है, भाइयों भाइयों में झगड़े हो रहे हैं, सब कुछ सिस्टम है। एक भाई बड़ा अच्छा है, एक भाई पतन के गर्त में जा रहा है, तो भी अच्छे वाले को गालियां निकाल रहा है। क्यों हो रहा है ना ये सब? वो कारण ये है क्योंकि समय रहते कदर नहीं की चीज की। कदर करोगे भाई, दो दिए साथ में रखे हैं ना, एक दिए में नहीं भी अगर तेल है, नहीं कुछ जल रहा है, एक दिए में रोशनी है, तो आपके पड़ोसी के यहाँ पहले होते थे ना घर इस तरीके के, अभी भी देखोगे आप कि अगर गली में एक लैंप लाइट चल रही है, स्ट्रीट लाइट अच्छी चल रही है, और आपकी अगर घर की लाइट नहीं भी है, तो भी उसकी रोशनी तो आपके आंगन में आएगी। आप उसकी कदर तो करो कि हाँ भाई चलो अच्छी बात है, कम से कम यहाँ से तो रोशनी आ रही है। कदर करना बहुत जरूरी है, नहीं करोगे तो नेगेटिविटी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ये भी आपके सूर्य चंद्र मंगल को खराब करेगी। तो इनके बाद आते हैं सब लोग, बुध, बृहस्पति और शुक्र, ये बाहर के हैं सलाहकार आपके, ये आपके परिवार के नहीं, बाहर का एक रिलेशन स्टार्ट होता है। बुध आपको बाहर, घर से बाहर कोई सलाह देने वाला है। गुरु बृहस्पति यानी बाहर से आपका कोई गुरु स्वरूप है, दिव्य ज्ञान आपको देने वाला है, या आप किसी और तंत्रोक्त लेवल की, बहुत हाई लेवल की जो सुप्रीम विजडम की हम बात करते हैं, तो वो शुक्र के जरिए आएगी कहीं ना कहीं से। तो ये बाहर के आपके सलाहकार हैं, लेकिन वहां से तो आप लाभ तभी पूरा ले पाओगे ना जब आपके अपना खुद का एक सिस्टम सूर्य चंद्र मंगल ये सही रहेगा। तो इस पर गौर करें दोस्तों, सूर्य चंद्र मंगल बहुत काम की चीज है।
क्योंकि सूर्य और मंगल जब बिगड़ेगा आपका पित्त बिगड़ जाएगा, सबसे बड़ी बात निशानी है। कुंडली में ठीक है नहीं है वो बात छोड़ेंगे, लेकिन सूर्य चंद्र आप मंगल आपने बिगाड़ लिए तो आपके अंदर पित्त का विकार आ जाएगा। वात पित्त कफ 3 होते हैं समस्याएं। आपके अंदर पित्त विकार जब आता है तो इससे पित्त के जितने भी दोष हैं वो जागृत हो जाएंगे। बहुत ज्यादा एसिडिटी लगभग सभी घरों में, सबको 10 में से 9 लोगों को हो चुकी है, ठीक है ना। एसिडिक इतने ज्यादा जलन रहेगी अंदर, कितना ही कुछ खाओ पियो क्या करो समस्या रहनी शुरू हो जाती है। वही चीजें धीरे धीरे रक्त विकार लेके आएंगी। अब मंगल जब क्या बोलते हैं, मंगल खराब होता है तो स्किन डिजीज होना शुरू हो जाती है, रक्त विकार होंगे, फोड़े फुंसियां, ये वो 50 तरह की बीमारियां, स्किन एलर्जी, कैंसर वैंसर, ये सब यहीं से तो आ रहे हैं। तो बहुत कुछ, क्यों? क्योंकि लोगों का व्यवहार बिगड़ता जा रहा है, शारीरिक कर्म कुछ सही नहीं, किसी चीज के अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं है। शुरुआत वहीं से होती है, क्योंकि अनुशासन तोड़ा तो सूर्य गया और उसके बाद एक एक करके सब जाएंगे। ये यूं इमेजिन कर लो कि अगर सोलर सिस्टम से सूर्य चला जाए, सूर्य का ग्रेविटी फील्ड हट जाए तो बाकी प्लैनेट्स का क्या होगा, सब बिखर जाएगा। तो अपने व्यवहार को ऑब्जर्व करें और देखें कि कहां कमी आ रही है। जो बातें मैंने बोली है वीडियो दोबारा सुन लेना चाहिए।